रंगभूमि मैदान में 5 लाख थी। और 3 मार्च के बाद हम आगे बढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं, तेलंगाना हो या गुज्जर आंदोलन या मीना आंदोलन या जाट आंदोलन, उस आंदोलन से कई अरब गुना ज्यादा बड़े आंदोलन होगी। जब तक विशेष पैकेज हम नहीं लेंगे कोसी सीमांचल की आजादी के लिए, पलायन को नहीं रोकेंगे, जब तक हम अपने यहाँ फूड फैक्ट्री के लिए जब तक हमें विशेष सुविधा नहीं दोगे, यदि आप नहीं दिए तो हम अलग राज्य का डिमांड तो कर ही देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता चौबे। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कई सारे मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया रखते नजर आए। उन्होंने अयोध्या में राम लला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कहा कि मुझे यह साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं वहां जाकर राम जी का पूजा करूं और मैं अपनी आस्था उनकी तरफ दिखाऊं। ऐसा कुछ नहीं है। वह यह भी कहते नजर आए कि मैं राम का हनुमान हूं, मैं अपने घर से ही उनका पूजा अर्चना करता हूं और राम भगवान मेरी हर बात सुन लेते हैं। मुझे हर दिक्कत परेशानी से वह सामना करने का क्षमता देते हैं। और उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरीके से सारे मंत्रियों और नेताओं को अयोध्या से आमंत्रण आ रहा है, मैं इस चीज़ को अभी आपके सामने नहीं रखूंगा और आने वाले दिनों में आपको पता चल ही जाएगा कि मैं वहां जा रहा हूं या नहीं जा रहा हूं। इसी कड़ी में मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर रामविलास पासवान और चिराग पासवान के घर पर दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया था। तो वहां पप्पू यादव भी उस भोज में शामिल हुए और अपने बयान में उन्होंने यह कहा कि मेरा इस परिवार से एक निजी संबंध है, उनकी मां का आशीर्वाद भी मेरे पर हमेशा रहा है और मैं रामविलास पासवान का एक बड़ा भाई हूं और मैं अपनी बड़ा भाई होने के नाते मैं अपना सारा दायित्व पूरा करता आया हूं और आगे भी करता रहूंगा। तो क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव, हम आपको छोड़ते हैं उनकी बातों के साथ। आए हैं मकर संक्रांति के भोज में चिराग जी और रामविलास जी और रामविलास परिवार, इस परिवार से व्यक्तिगत रिलेशन है, पारिवारिक रिलेशन है और इमोशंस का जो एक रिलेशन होता है वो रिलेशन, कोई पॉलिटिकल रिलेशन नहीं है। इस परिवार से इमोशंस का है और मैं महसूस करता हूं कि जब भी कभी राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन में हमें किसी अभिभावक के रूप में जरूरत महसूस हुई तो रामविलास पासवान, और वो हमेशा अभिभावक के रूप में मेरे साथ खड़े। आज मैं एक बड़े भाई के रूप में अपने दायित्व और कर्तव्यों का पालन करता हूँ। चिराग जी की माँ का स्नेह, रामविलास जी का स्नेह वो बहुत बड़ा रहा है। तो बहुत पुराने रिश्ते रहे। जब कोरहा में रामविलास जी चुनाव लड़ रहे थे तब के बाद से लेके आज तक, तो उस रिश्ते को आप राजनीतिक रूप से नहीं देखें। चिराग जी थोड़ा सा ऐसे का आग्रह था आने का और मुझे अच्छा लगा। राम मेरे भीतर है, मेरे मन में, कन में, जीवन में। मैं राम का हनुमान हूँ। राम ने कहा है कि तुम सबरी का काम करो। राम ने कहा कि तुम मेरे भक्तों के आंसू पोंछो, मैं वो काम कर रहा। राम ने कहा है कि तुम मेरे भक्तों के पास जो गरीब लोग हैं उसकी मदद करो, मैं उसका काम कर रहा हूँ। तो मेरे और राम के बीच का जो रिश्ता है वो मीरा का, कृष्ण का जो था, हनुमान और राम का जो था, सुदामा और कृष्ण का जो था, एक केवट का जो था, वो रिश्ता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि आप जहाँ हो, भगवान भक्त के पास जाते हैं, भक्त को भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। पप्पू जी, और धर्म की राजनीति में मैं नहीं पढ़ता हूँ। मैंने पहले भी कहा कि मैं भगवान का जो दायित्व है, कर्तव्य है, जो मेरी भूमिका भगवान ने, राम ने तय की है, मैं उसको इस बिहार और देश में हमेशा निभाया हूँ, चाहे वो कोरोना हो, बाढ़ हो, हमेशा निभाया। पप्पू जी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की आपने नींद खराब कर दी है अलग राज्य की मांग करके कहीं। देखिए, मैं एक बात बहुत क्लियर हूँ, कोसी सीमांचल मिथिलांचल को हमेशा आप अपेक्षा की दृष्टि से जिसकी भी सरकार बनती है बिना कोसी सीमांचल मिथिलांचल के सहयोग से नहीं बनी है। जिसके सत्ता बनी है सबसे ज्यादा विधायक उन्हीं के रहे हैं।
और आप हमें स्पेशल स्टेटस की बात करते हैं, आप हमें देते नहीं हैं। हम बात करते हैं आपसे बाढ़ से मुक्ति हाई डैम की, आप देते नहीं हैं। हम बात करते हैं आपसे सुपौल से मधेपुरा से डायरेक्ट ट्रेन की, सहरसा से राजधानी की, हम बात करते हैं एम्स की, हम बात करते हैं पूर्णिया चुनापुर एयरपोर्ट की, हम बात करते हैं स्पेशल स्टेटस में मखान और मक्का और फूड प्रोसेसिंग की, हम बात करते हैं कुशेश्वर स्थान और बिहारीगंज रेलवे की, हम बात करते हैं हम कुर्सेला से भीमनगर रेलवे की, हम बात करते हैं उपराजधानी की पूर्णिया को और हाईकोर्ट बेंच की। तो आप कहीं भी, आप उत्तर प्रदेश में 17 आप एयरपोर्ट दे दिया, बिहार में आपने चुनापुर भागलपुर क्यों नहीं? हम आपसे जानना चाहते हैं जयनगर क्यों नहीं? जितनी रेलवे हम ले गए, जितना एनएच, उसके बाद एनएच आपने क्यों नहीं दिया? बिहार को अभी चुनाव किधर जाएंगे? हम चाह चुके हैं जनता की तरफ और जनता तय कर चुकी है, जनता तय करेगी कोसी सीमांचल का 3 मार्च को कि पप्पू यादव को दिल्ली पटना देखना है कि दिल्ली पटना को पप्पू यादव को भैया आप हम ही ना अकेले लड़ने की हिम्मत है बिहार में, तो आप अभी हड़बड़ा क्यों रहे हैं? आप इंतजार करिए, 3 मार्च के बाद आप हमसे पूछिएगा कि हम कहाँ लड़ेंगे कहाँ नहीं लड़ेंगे। लेकिन ये तय है कि कोसी सीमांचल हमारी खून और मिट्टी है, हमें उससे कोई अलग नहीं कर सकता। और आप समझ लीजिए कि पूर्णिया 23 तारीख से प्रणाम पूर्णिया का कैंपेन शुरू होगा। 36 दिन की यात्रा होगी कोसी सीमांचल की। 3 मार्च को हम कोसी सीमांचल की आजादी की लड़ाई शुरू करेंगे और ये लड़ाई आर पार की होगी। बिना आजादी के, बिना भ्रष्टाचार के मुक्ति के कोई समझौता पप्पू यादव नहीं करने जा रहा है, ये आप याद रखें। पप्पू जी आप किसके पीछे पड़ेंगे, मोदी के ना नीतीश? रणभूमि मैदान में 5 लाख थी और 3 मार्च के बाद हम आगे बढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं, तेलंगाना हो या गुज्जर आंदोलन या मीना आंदोलन या जाट आंदोलन, उस आंदोलन से कई अरब गुना ज्यादा बड़े आंदोलन होगी। जब तक विशेष पैकेज हम नहीं लेंगे कोसी सीमांचल की आजादी के लिए, पलायन को नहीं रोकेंगे, जब तक हम अपने यहाँ फूड फैक्ट्री के लिए जब तक हमें विशेष सुविधा नहीं दोगे, यदि आप नहीं दिए तो हम अलग राज्य का डिमांड तो कर ही देंगे।